Almost every successful person begins with two beliefs. The future can be better than the present, and I have the power to make it so. A very warm afternoon and a hearty welcome to our respected guests and to all the students present here. I am Anmol Tiwari, your host and moderator for today's session, and I welcome you all to this session. It's my pleasure to introduce you to our guest speaker for today's session, Mr. Amit Kumar Jha, founder and CEO of Nestrov Consulting Private Limited. Sir, may I please have the permission to begin? Mr. Jha started his career with HDFC Bank as a senior sales executive in 2009. Sir has more than 10 years of experience in the field of sales and marketing. Mr. Jha has also given his valuable contribution in Anarok Property Consultants Private Limited as a Deputy Vice President. Now, I request Sir to enlighten our eager audience. Good evening, everyone. How are you? How's the day? बहुत बोरिंग जैसा तो नहीं हो गया है सबके लिए? बैक टू बैक लेक्चर्स, बैक टू बैक अटेंडेंस. कोविड कैसा था आप लोगों के लिए? कैसा था? क्या किया आप लोगों ने कोविड में? क्या किया आप लोगों ने कोविड में? ऑनलाइन लेक्चर्स. ओके. और लेक्चर्स कैसे, मतलब लेट के कर रहे थे? प्रॉपर लेक्चर्स हुए? नहीं. प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी? इंटरनेट का. ओके. और ओके. और सॉरी, लेस फोकस. क्यों हुआ ऐसा? ये जो प्रॉब्लम्स जो आपको आई, इंटरनेट के ऊपर में डिपेंडेंसी थी, इंटरनेट के ऊपर में डिपेंडेंसी होने के कारण से बहुत सारे लोगों को इश्यूज फेस करने शुरू हुए. रीजन ये कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, राइट? और नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों है इतना इंडिया में? कोई रीजन, कोई स्पेसिफिक क्लू? ओके. Okay. I guess none of the companies of telecom has worked to develop the infrastructure, right? जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया उसने बैकएंड नहीं डेवलप करा. बैकएंड डेवलप नहीं करा, जहां पर बैकएंड था, स्ट्रांग था, एम्प्लॉय रिटेन नहीं हुए. बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज के एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए या कंपनीज ने उनको निकाल दिया, राइट? बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दे दिया. अब वर्क फ्रॉम होम में तो आप दे तो सकते हो सर्विस, बट कितनी सर्विस दोगे? जिसका काम फील्ड का है वो फील्ड पे जाके काम करेगा या वर्क फ्रॉम होम का काम करेगा? क्या करेगा? अगर आप एक सेल्स पर्सन हो तो आप सेल्स, अगर आपको सिम बेचना है तो आप कहां से लोगे? वर्क फ्रॉम होम से बेच लोगे? डिलीवरी देने के लिए जाना पड़ेगा ना. तो सेल्स रेवेन्यू घट गए. सेल्स रेवेन्यू घट गए तो कंपनी जो है वो उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं कर पाई. वोडाफोन इज ऑलमोस्ट क्रैश्ड नाउ. आप लोगों ने अगर वोडाफोन का शेयर अगर देखा होगा, कितने रुपए का चल रहा है शेयर? किसी को आइडिया है कुछ? कोई शेयर मार्केट देखता है? नहीं देखता. 10 rupees. In 2 months back, it was 5 rupees. वोडाफोन आइडिया इतनी बड़ी कंपनी वो क्रैश होने को आ गई. क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? मैं जो बात करूंगा वो रियल एस्टेट के ऊपर मैं बात करूंगा. वाई आई हैड आस्क्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर? बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ रियल एस्टेट, राइट? जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग में?
क्या सोचते हैं आप रियल एस्टेट के बारे में? व्हाट इज रियल एस्टेट? Sir, real estate means home, office, building, and whole infrastructure like roads and etc. करेक्ट. रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं, दो वर्ड है, रियल है और स्टेट है. आई एम नॉट प्रेजेंटिंग एनीथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेजेंट हियर. आई वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव सेशन, नॉट लाइक अ लेक्चर. रियल एस्टेट इज बेसिकली टू वर्ड्स, रियल एंड स्टेट. रियल का मतलब क्या होता है? फिजिकल, जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट. स्टेट मीन्स होता है, स्टेट इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, योर बिलोंगिंग्स. बट गोल्ड भी तो होता है प्रॉपर्टी. वो रियल एस्टेट तो नहीं हो सकता है. टच भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, बट दिस प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल. ये बिल्डिंग मूव नहीं करा सकते ना, यहां से कहीं नहीं लेके जा सकते. तो रियल एस्टेट इज दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इनटू द सिस्टम, जो आप अगर सुनने के लिए जाओगे तो बहुत इजी टर्म लगता है. मार्केट में सुनने में आता है कि अच्छा रियल एस्टेट है, ओके. मतलब जब आप रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट डेवलपर की बात करते हो तो आपके दिमाग में दो तरह की चीजें आती है. एक तो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड आदमी होगा, राइट. दूसरा हो सकता है, ये हमारे मतलब मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दरभंगा, बिहार. स्टेड इन रांची फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 years, and then after moved to Pune 12 years back. In 2008 I moved here. तो वहां पे आज भी ये कॉन्सेप्ट है कि रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, मतलब ये थोड़ा बदमाश होगा. रियल एस्टेट के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं खासकर, उनको वहां पर लड़कियां नहीं मिलती शादी के लिए जल्दी. फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई ये कौन एजेंट लेकर के आ गया है. बट दिस रियल एस्टेट is providing lot of business, lot of revenue to government. कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा हमारा रियल एस्टेट का अपने कंट्री में? एनी आइडिया? 6%. 6% बहुत बड़ा मार्जिन होता है. एंड आफ्टर एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर और यू कैन से रेवेन्यू क्रिएटर. यहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर के बाद में. आज के डेट में तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे करके कम हो रहा है. किसान लोग खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि किसान जो है अपनी जमीन खुद बेच देते हैं, बेच रहे हैं, बिल्डर को दे रहे हैं, बिल्डर बना रहा है और उसमें वही लोग जाकर के जॉब भी कर रहे हैं, राइट. सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन आवर कंट्री, और यू कैन से इट इज अक्रॉस द ग्लोब. किसी भी कंट्री में आप चले जाओ जहां रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है, उस जगह पे आपको रियल एस्टेट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखता है आफ्टर एग्रीकल्चर, राइट. कोविड आया, कोविड आने से बहुत सारे इफेक्ट भी आए, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे इफेक्ट आए. लेकिन उससे पहले अगर हम इस चीज को समझने जाएंगे कोविड का इफेक्ट किस किस सेक्टर में आया रियल एस्टेट के, तो रियल एस्टेट इज हैविंग 3 डिफरेंट पार्ट. कौन से 3 पार्ट हम पकड़ सकते हैं? अगर रियल एस्टेट को अगर हम 3 डिफरेंट सेगमेंट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो विच ऑल द सेगमेंट्स? कोई आइडिया? आप रहते हो, जहां रहते हो वो है रेसिडेंशियल, राइट. जहां बिजनेस होता है, स्टोर है, मॉल्स है, ऑफिसेस हैं, दीज आर कमर्शियल. एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्री. एग्जैक्टली. ये 3 जो सेगमेंट है, इस 3 सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिजनेस कहां होता है या सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किस पार्ट में होता है? 2 तरह के आंसर है, एक रेसिडेंशियल, दूसरा कमर्शियल. 70% of transactions and businesses is happening into residential segment across India. इसका रीजन क्या है? आज के डेट में, पहले जब हम पुरानी अगर बात करने के लिए जाएं तो पुराने टाइम पे हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली रहती थी. अपॉर्चुनिटी हम अपने घर के आसपास में देख लेते थे, वहीं जॉब करते थे
और वहीं से हम अपना आगे का फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, राइट। अब क्या हो रहा है, हम एजुकेशन के लिए पहले बाहर आते हैं, यहीं पर हम जॉब करना शुरू करते हैं और फिर हम यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, राइट, या किसी भी लोकेशन पे। हाउ मेनी ऑफ यू हैज थॉट कि मैं यहाँ से वापस अपने होम टाउन चला जाऊंगा और अपने घर में जाकर? कितने लोगों ने सोचा? एनी? किसी ने नहीं सोचा? वेरी गुड। कहां से हो? वेरी गुड। Good evening, sir. My name is Harshit Mishra, and I belong from Gwalior, Madhya Pradesh. So I want to go back to Gwalior and settle down after having a brilliant career, and yeah. गुड। और आप जाना चाहते हो वापस? क्यों? हाँ, So because the environment is new and sir, too much pressure is here, that's why. लेकिन प्रेशर तो यार हर जगह रहेगा। यस। Good afternoon, sir. My name is Chirag Ahuja, and after getting experience of 5 or 6 years, I will go back to my hometown Bhopal. Okay. Because we are having a business venture at our respective town, and I want to expand it at a very huge amount. Right. I'll try to open different store by the same name. करेक्ट, वेरी गुड। Thank you, sir. सो अभी भी आपने देखा ये पूरे हाउस में सिर्फ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनका प्लानिंग है कि वो अपने होम टाउन वापस जाएंगे और वहां पर अपना बिजनेस या अपना जो भी जॉब है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। 90% ऑफ द क्राउड इज रेडी टू स्टे इन दिस सिटी और अदर सिटी। वहां पर आप अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाओगे, राइट। तो जितनी न्यूक्लियर फैमिली अपने कंट्री में बनती जा रही है उतनी हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सेकेंड, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट होता है 2 तरीके का। एक होता है जो हम फिजिकल मनी से करते हैं, आइदर यू कैन से यू आर पुटिंग द मनी इनटू मार्केट, जो शेयर मार्केट है या स्टॉक मार्केट है। दूसरा होता है जहां पर हम बाई करते हैं, राइट, गोल्ड बाई कर रहे हैं, सिल्वर बाई कर रहे हैं, रियल एस्टेट बाई कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर का थॉट क्या होता है कि मैंने जहां पैसा लगाया वहां से मुझको रिटर्न भी आए और मेरा पैसा ग्रो भी होना चाहिए, करेक्ट। रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर जहां पर आपको दोनों तरह की रिटर्न मिलती है। अगर आप नहीं रह रहे हो तो रेंटल पे रहता है, तो रेंट आ रहा होता है। रेसिडेंशियल में इन जनरल रेंटल इज 3% के आसपास का रेसिडेंशियल का रेंटल है, वेयर द कमर्शियल रेंटल इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 8%। अभी वो घट गया बिकॉज ऑफ कोविड, सारे ऑफिसेस खाली हो गए। रेसिडेंशियल में जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है उसका परसेंटेज जनरली कमर्शियल से ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? यहां पर ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, एंड इट इज मोर फिजिबल फॉर एनी ऑफ द पर्सन टू बाय, राइट। आप घर खरीदोगे, आपके दिमाग में 2 चीजें हैं, आइदर मैं रेंट पे छोड़ दूंगा या नहीं तो मैं खुद रह लूंगा। मैं नहीं रहा तो फैमिली आके रहेगी, कोई तो रहेगा, कोई तो वहां पर स्टे कर सकता है। तो आपका घर जो है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो रेसिडेंशियल का जो ट्रांजैक्शन है वो पूरे इंडिया में इसीलिए ज्यादा है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फ्लैट, इट इज बिकॉज ऑफ लैंड ऑल्सो। आप सबके पास में घर है, लेकिन फैमिली सोच रही हो कि एक काम करते हैं यार, एक लैंड खरीद लेते हैं, छोटा एक प्लॉट मिल रहा है, खरीद लेते हैं, बाद में देखेंगे उसमें कुछ बनाना होगा तो बनाएंगे, नहीं बनाना होगा तो ऐसे बेच देंगे उसको। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जो आपका प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो एप्रिशिएट हो रहा है। सेकंड, आपको रेंटल या लीजिंग का पैसा उस पर आता है। सेकंड पार्ट इज कमर्शियल। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का जो ट्रांजैक्शन है वो सबसे कम होता है, बट व्हेन इट हैपेंस इन वॉल्यूम्स। जैसे लेट्स से टाटा ने डिसाइड करा कि मेरे को एक सिटी में जाकर के अपना प्लांट बनाना है, राइट। तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर वो लैंड एक्वायर करेगा, और वो जो लैंड होगी वो इंडस्ट्रियल लैंड होगी, वो रेसिडेंशियल या कमर्शियल लैंड नहीं हो सकती है, करेक्ट। तो जब वो इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर करता है तो उसमें ना वॉल्यूम, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, लैंड का ही होता है, और
शेड्स होते हैं, आप लोगों को शायद शेड्स अगर समझ में आए तो, जैसे लेट्स से अमेजन इज देयर, अमेजन का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, अमेजन के पास में अपना कोई प्रोडक्ट है क्या? कोई प्रोडक्ट नहीं है, ही इज सेलिंग अदर्स प्रोडक्ट टू हिज प्लेटफॉर्म, बट उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए अपने स्टोर्स बना रखे हैं, जो उसके प्लेस है जहां पर वो अपना सामान रखता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाता है। तो उसे शेड चाहिए, लेट्स से ही रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ शेड, तो वो वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रांजेक्शंस होते हैं। कोविड ने सबसे ज्यादा अगर किसी को इंपैक्ट किया था तो वो किया था कमर्शियल को। बीच में सिर्फ 3 महीने के लिए रेसिडेंशियल हिट हुआ था। अब उसमें हम ऐसे बात करते हैं कि कमर्शियल में क्या हुआ कि जो छोटे ऑफिसेस थे, छोटा बिजनेस हुआ, 2 साल पहले चलाया था, स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू कोविड ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, वर्क नहीं मिल रहा है, तो या तो बंद कर दिया या फिर वर्क फ्रॉम होम कर दिया। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम किया वो ऑफिस खाली हो गया। कंपनी को बेनिफिट इस चीज का था कि उसने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डाला और ऑफिस छोड़ दिया, मतलब उसका फिक्स कॉस्ट बच गया। बट जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जो इन्वेस्टर है, उसको वहां से रेंटल आना बंद हो गया। कमर्शियल का लीजिंग जल्दी नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि उसका रेंटल होता है हाई, और बिजनेस मॉड्यूल होना चाहिए वहां पे। जब तक आपको अर्निंग नहीं है तब तक वहां पे आपको रिटर्न भी नहीं आएगा, राइट? तो इसलिए ऑफिसेस खाली हो गए। मॉल अक्रॉस इंडिया बंद थे, पिछले 1.5 साल से बंद है, अभी जाकर के कुछ मॉल्स ओपन हुए। 1.5 साल में अगर आपने देखा होगा तो जितने भी मॉल्स में स्टोर हैं, पेंटालून्स है, रिलायंस है, एप्पल है, एनी ऑफ द बिजनेस यू विल टेक द नेम, जिसका स्टोर है वहां पे, वो लॉस फेस कर रहा है, बिकॉज मॉल्स ने ये डिसीजन लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज द रेंटल। अब जिसने वहां पर 10 साल की लीजिंग कर रखी है उसको तो पैसे देने हैं, और वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो वहां पर उनको लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, उन्होंने बहुत पैसे दिए, अब वो रिकवर करना है उनको। तो रिकवरी कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल चाहिए, राइट? तो पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया कि चलो ठीक है, हम 50% से आपको ऑर्डर देते हैं कि आप अपना मॉल ओपन रखो। लेकिन आज की डेट में आप लोग मॉल्स जाते हो? यहाँ आसपास में कोई मॉल है? यहाँ पे भी है शायद से, हिंजवाड़ी फेज 1 में भी है, और औंध में, औंध का मॉल चालू हो गया। आप लोग जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हॉस्टल्स में रह रहे हो? okay. तो अभी आप अगर मॉल्स जाके देखोगे तो वो 50% का ना कल्चर हटा दिए, मतलब वहां पे कोई नहीं दिखता कि 300 लोग हैं कि 3000 लोग हैं अंदर में। मैं अभी गया था फिनिक्स रिसेंटली एंड इट वाज ह्यूज गैदरिंग, मतलब मैं डर से वहां से निकल गया कि विल बाय सम टाइम्स लेटर। तो ये जो स्टोर्स को लॉस हुआ है उसके कारण से बहुत सारे स्टोर्स ने अपना वहां का मॉडल ही बंद कर दिया। दे सेड कि मॉल में गैदरिंग के कारण कोविड ने रोका था ना, ये जो गवर्नमेंट ने रोका था वो किस लिए रोका था? क्योंकि गैदरिंग हो रही है। तो आपने अभी रिसेंट का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जो रोड साइड रिटेल है, रोड साइड रिटेल में बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं। जैसे क्रोमा ओपन हो गया, क्रोमा पहले मॉल कल्चर था, वो रोड पे आ गया। रिलायंस, अभी रिलायंस डिजिटल है, वो पहले मॉल में होता था, वो अभी बाहर आ गया। वैन हुसैन है, पेंटालून्स है, दे आर कमिंग आउट टू द रोड्स एंड मॉल्स जो है वो खाली हो रहे हैं। तो इसके कारण से कमर्शियल जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ। ऑफिस का जो सेगमेंट है, ऑफिस पार्ट जिसको हम कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स है, उसमें क्या हुआ? जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक इन्फोसिस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, जितनी भी आईटी कंपनी, इन्होंने क्या बोला? बॉस एक काम करो, जाओ घर से काम करो। फायदा क्या? रेंटल्स कम है, रेंटल्स नहीं लग रहे, मेंटेनेंस का पैसा बच रहा है, चाय कॉफी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, एसी सब बंद है। इसके कारण से आईटी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ और उन्होंने बहुत भर भर के इंक्रीमेंट दिए हैं लोगों को। आप लोगों को शायद अगर पता हो तो आईटी कंपनीज ने कुछ लोगों की सैलरी 3 टाइम्स कर दी है 1 साल के अंदर। 10 लाख का पर्सन आज के डेट में 40 लाख के पैकेज पे बैठा है, बिकॉज मैन पावर होपिंग जो है वो बंद हो चुकी है। अब जो है सो फील्ड पे क्राउड नहीं है, घर पे बैठा है, आपको काम करना है तो आप उसके हिसाब से कराओ, अदरवाइज बंद कर दो। नींद आ रही है, इंटरेक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सॉरी, सुरजीत। ओके सुरजीत, आपको रियल एस्टेट में कितना इंटरेस्ट है?
सॉरी सर एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का ही है थोड़ा। तो मैं स्टॉक मार्केट नहीं बात कर। रियल एस्टेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यार। आप कितना भी बात करो इस पे, 4 घंटे बात करो तो भी कम पड़ता है, राइट। अब हम कमर्शियल की बात कर रहे थे, रेसिडेंशियल पे बात है। रेसिडेंशियल में कैसे बदलाव है? आप मार्केटिंग पढ़ते हो, आपने 4 P's पढ़ लिया, 7 P's पढ़े क्या? पढ़ लिए। मार्केटिंग टूल्स पढ़ लिया। मार्केटिंग टूल्स में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं जनरली? कौन कौन सा टूल है? एनी ऑफ द प्रोडक्ट के, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग की बात करूं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे? आपका फेवरेट शैम्पू कौन सा है? अच्छा, अलग अलग ट्राई करते हैं, ओके। क्या अट्रैक्ट करता है आपको? आप होर्डिंग में देखते हो, टीवी देखते हो, टीवी में ऐड दिखता है? I think most women, from what I've noticed, they try a sample. और उसके बाद में फिर उसको यूज करते हैं, ओके। तो आप यूज करने के बाद में उसको ट्रस्ट करते हो, वेरी गुड। यस Sir, advertisement on digital media or media, television, this is also a tool of marketing, and association with the celebrities or a big known personality, this is a tool of marketing. करेक्ट। For example, L'Oreal, they associate with the Aishwarya Rai, so this is a tool. And there are certain also, Maruti Suzuki is also associating themselves with a celebrity. Right. So this is a tool. राइट। अब अगर आप देखोगे तो वैन हुसैन अगर अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वैन हुसैन अपना एडवर्टीजमेंट कहां करता है? टीवी पे करता है? कहां? डिजिटल मीडिया पे, ओके। लेकिन डिजिटल मीडिया पे ना वैन हुसैन अभी आया है, पिछले 1.5 साल में। उससे पहले वैन हुसैन का डिजिटल का कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत स्लो था। डिजिटल मीडिया का कॉन्सेप्ट जितना एग्रेसिव अभी हुआ है वो पहले नहीं था, राइट। इससे पहले कियोस्क लगते थे। अभी आप गए मॉल में, वहां पर स्टोर है, स्टोर के बाहर में उसने एक स्टैंड ही लगा रखा है। स्टोर के बाहर में बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है वैन हुसैन के सूट के साथ, राइट। रेमंड का एड चलता था कहां पे? टीवी में। मूवी देखने जाते थे तो मूवी के थिएटर में, राइट। मूवी थिएटर बंद हो गए तो वहां का एडवर्टीजमेंट बंद हो गया। टीवी पे तो फिर भी चलता था, बट रेमंड को लोगों ने अगर साइड किया तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा आएगा? क्योंकि मार्केट में जो होर्डिंग्स लग रही हैं वो होर्डिंग्स तो बंद हो गई। न्यूज़पेपर में एड आता है। एप्पल का जो एड आया था लास्ट टाइम पे, वो किसी को याद है? लास्ट एप्पल का एड कब आया था? कोई न्यूज़पेपर देखता है? आप लोग देखते हो? या वो बंद कर दिया है? So when they launched Apple 13. ये रिसेंट की बात है। Yes sir, around 3 to 4 months back. राइट। अब आप अगर देखो तो 1.5 साल में एप्पल ने पहला एड डाला था न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर बिजनेस जो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे चलता है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स। सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में कौन सा सेक्टर देता है न्यूज़पेपर को? रियल एस्टेट। एक टाइम ऐसा था जब आप देखोगे तो न्यूज़पेपर का पूरा एक पुणे टाइम्स आता है, अगर किसी ने देखा होगा तो पुणे टाइम्स में प्रॉपर्टी टाइम्स करके एक पेज आता है, पूरा पेज है वो, फ्रंट पेज, बैक, जैकेट, सारा का सारा पेज जो है पहले एड से भरा रहता था। ये बंद हो गया। ये है कोविड का इफेक्ट। नाउ द पीपल मूव फ्रॉम फिजिकल एडवर्टीजमेंट टू डिजिटल एडवर्टीजमेंट। इसके कारण से क्या फर्क पड़ा है कि जो कंपनीज है, जो कंपनी पहले न्यूज़पेपर पे खर्चा करती थी
वो उसका कॉस्ट बच गया। अभी एक जैकेट ऐड अगर कोई दे रहा है, कोई भी डेवलपर, तो कितना कॉस्ट बैठेगा उसका? एक जैकेट, किसी को आइडिया है जैकेट ऐड या मतलब पेपर ऐड का कॉस्ट कितना पड़ता है? एनीवन? कुछ आइडिया? ओके, सो अगर सैटरडे के डे पे न्यूज़पेपर का फुल पेज ऐड अगर जा रहा है बैक टू बैक, उसका कॉस्ट पड़ता है 30 लाख। कोविड से पहले 2 साल 3 साल पहले न्यूज़पेपर के ऐड से तो क्राउड आता था, अब तो वो क्राउड बंद हो गया क्योंकि लोगों ने न्यूज़पेपर ऐड देखना बंद कर दिया, राइट? बहुत सारे लोगों के घर पे न्यूज़पेपर आना बंद हो गया, लोग न्यूज़पेपर यूज ही नहीं करते। जिसके पास एसेंशियल्स है वही ले रहा है, अदरवाइज उसने बंद कर दिया है। वो न्यूज़पेपर या तो न्यूज़ पर देखता है या नहीं तो अपने मोबाइल पे देखता है, राइट? इसीलिए आप देखोगे मोबाइल की टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे जैसे लोगों का मूवमेंट लैपटॉप पे, मोबाइल पे और कंप्यूटर पे ज्यादा बढ़ा है इस 1.5 साल के पीरियड में, बिकॉज लोग जॉब भी उसी पे कर रहे हैं, आप कॉलेज भी उस पे ही कर रहे हो, लोगों के क्लासेस, बच्चों के क्लासेस उस पे हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बम्बार्डिंग जो है एडवर्टीजमेंट की वो हो गई डिजिटल के ऊपर में। पहले जब गूगल पे एडवर्टीजमेंट होता था तो उसका कॉस्ट पर लीड का कॉस्ट पड़ता था शायद से 30 रुपए। आज के डेट पे अगर किसी अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है तो उसका लीड का कॉस्ट हो गया है 2500 से 3000 रुपए। अब आप सोचो कि कितने प्लेयर्स जो है कितना पैसा पंप कर रहे हैं, एंड हाउ मच मनी गूगल इज अर्निंग एवरी सेकेंड, बिकॉज उस पे ना तो सेकेंड्स के हिसाब से बिडिंग होती है, राइट? तो वो बिडिंग से कितना पैसा बनाते हैं, ये समझने की चीज है। कोविड का इंपैक्ट लोगों को लगता है रियल एस्टेट क्या हो गया, डाउन हो गया, बढ़ गया। आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां पर निकल के आ रही है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी किस सेगमेंट में निकल के आ रही है, ये समझने की बात है। 3 साल 4 साल पहले रेरा का आपको आइडिया है कुछ? एनीवन नोज अबाउट रेरा? रेरा इज बेसिकली द रेगुलेटरी which has been introduced in 2017 by government, और ये पूरे इंडिया में एक रूल्स को इंप्लीमेंट करी गई है जिसके अंदर में सारे डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करना होता है और उसके बाद उसको कंप्लीशन देना होता है, जो उसने रजिस्टर्ड किया है उस चीज को उसको प्रोवाइड कराना होता है, राइट? तो जब हम रेरा जब आया तो रेरा के आने के बाद में बहुत सारे डेवलपर के अंदर में ये डर आ गया कि यार मैं तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, एक काम करता हूँ मैं लैंड जो है किसी दूसरे को दे देता हूँ जो अच्छा डेवलपर है, जो मेरे से बड़ा डेवलपर है, जो कैश रिच है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। जिसकी लैंड किसी दूसरे ने नहीं ली वो डेवलपर कोलैप्स हो गया। अगर आप लोगों को शायद पता हो, आपने न्यूज अगर पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप लोगों ने न्यूज देखा हो, तो देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर फ्रॉम नोएडा हैज बीन आस्क्ड टू गिव देयर कंपनी इनटू एनसीएलटी। एनसीएलटी इज बेसिकली द रेगुलेटरी जो उनसे पैसा वसूली करती है बाद में उनके सारे एसेट्स बेच के। कोविड आया, कोविड में और सारे डेवलपर्स जो है वो डर गए कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेट्स गिव द लैंड टू अदर्स। लेकिन कोविड के टाइम पे लोगों के पास में पैसे भी नहीं थे, तो डेवलपर ने बोला यार मैं क्यों लैंड खरीदूं, ये तो कब तक चलेगा मालूम नहीं, क्योंकि लास्ट जो पेंडेमिक था, लास्ट पेंडेमिक 1920 का, वो 7 साल चला था। तो लोगों ने सोचा कि मैं क्यों हाथ डालूं, राइट? बट इसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कॉर्पोरेट्स बहुत एग्रेसिव हो गए, लाइक टाटा, लाइक बिरला। गोदरेज पहले से है मार्केट में, पूर्वांकरा, कोलते पाटिल, अभी जो आपके मतलब पुणे से कोलते पाटिल है, पूर्वांकरा हो गया जो बैंगलोर की कंपनी है, गोदरेज है नेशनल वाइज है, टाटा है नेशनल वाइज है, बिरला इज कमिंग अप इन रियल एस्टेट। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं इन्होंने एंट्री ली है। शाहपुर जी वाज नेवर एग्रेसिव। शाहपुर जी 160 years old कंपनी, बट वो एग्रेसिव नहीं है। उसका थॉट ये है कि बॉस चलो ठीक है मैं बनाऊंगा, कैसे भी बना दूंगा, और आराम से प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छी बनाता है। पैलेस ऑफ ओमैन बनाया है शाहपुर जी ने, राइट? दैट काइंड ऑफ कंपनी इट इज। वो एग्रेसिव हो गई, उसने लैंड एक्विजिशन चालू कर दी,
और 1.5 साल में अगर आप देखोगे तो इट इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 7,000 एकड़ ऑफ लैंड इस 1.5 साल। तो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुआ है, ये इफेक्ट आया है कोविड का रियल एस्टेट के ऊपर। थर्ड थिंग, जो मार्केट कोलैप्स हुआ था, मार्केट कोलैप्स कब हुआ था? मार्च में, मार्च 2020 वहां से शुरू हुआ था, वहां से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। 17 मार्च को शायद से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, 23rd। तो उस दिन से वो कोलैप्स होना शुरू हुआ। 3 महीने में सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, राइट। डेवलपर वाज स्ट्रगलिंग टू सेल। डेवलपर का मार्जिन जो होता है वो सेल से ही निकलता है, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको मार्जिन नहीं आने वाला है। तो वो जो बंद हुआ तब जाकर के जो है सो लोगों ने सोचा कि अब यार प्राइस ब्रेक कर देते हैं, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों वैसे वैसा चलता है। लोग घर नहीं खरीद रहे, लॉकडाउन हो गया, लोग घर चले गए अपने, कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया, लोग घर चले गए। उसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया। तो कॉन्सेप्ट क्या था? एवरीवन नीड द बिगर स्पेस। रीजन, आप में से कौन कौन घर चला गया था? आप घर चले गए थे, अब भी घर चले गए थे। 3 महीने घर पे अगर आपको बिठा करके बोला जाता कि आप बैठ के पढ़ो, तो क्या आपको पढ़ाई करने में मजा आता? नहीं। तो जब आपको पढ़ाई करने में मजा नहीं आता तो आप सोचो कि जिसको काम करना है उसको कितना मजा आता। तो उसने सोचा कि भैया मेरे को तो एक दूसरा घर देखना है, या तो मुझको एक ऑफिस स्पेस चाहिए। जिसके घर में बच्चे हैं वो बच्चे आकर के वहां पे खेल रहे हैं, वो क्या काम करेगा? Then the people started thinking कि मुझे अब बड़ा घर चाहिए। जिसके पास में 1 BHK था, he has looked at 2 BHK, जिसके पास 2 था उसने 3 देखना शुरू किया। और इस बीच में जो लोगों के पास में पैसे बचे वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट भी करे। फ्रॉम into 2020 सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि वी विल गिव द डिस्काउंट ऑफ 3% in stamp duty and will see the impact, right? और उसका इम्पैक्ट क्या था आपको बताता हूं। उसका इम्पैक्ट ये था, in those 3 months 2090 का जो ईयर का सेल था वो उस 3 महीने में हुआ। नाउ यू कैन थिंक कि कितना एग्रेसिव वो सेल्स हुई है। आप उस टाइम पे कभी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते तो जो लाइन रजिस्ट्रेशन की लगती थी, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस 10 बजे खुलता है, लेकिन वहां पे रजिस्ट्रेशन की जो लाइन लगती थी वो लगती थी सुबह के 4 बजे से, बिकॉज 3% का डिस्काउंट था। 3% का डिस्काउंट बहुत होता है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 लाख रुपए का अमाउंट, 3 लाख रुपए कोई भी बचाना चाहता है, राइट। और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हमको और रियल एस्टेट को बूस्ट देना है, तो हम 1% बढ़ा देते हैं, 2% का डिस्काउंट हम मार्च तक रखेंगे। उस 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द कंटिन्यूअस सेल्स हैपन। ये इंपैक्ट हुआ है रियल एस्टेट कोविड का। शेयर मार्केट आप लोग नहीं ट्रैक करते हो। इन 2020 अप्रैल एंड मई शेयर मार्केट गॉन टू 8,000 पॉइंट्स। आज कहां है? कोई गेस? कोई तो ट्रैक कर रहा होगा। कितने पॉइंट पे? 60,000 प्लस। बैंक निफ्टी गॉन टू 3,000, केम बैक टू 17,000। और अगर आप रिसेंट में कोई अगर रियल एस्टेट का स्टॉक अगर ट्रैक कर रहा होगा, एवरी मंथ इट इज ग्रोइंग विथ 30%, हर महीने बढ़ रहा है। रीजन, लोगों को ये समझ आ रहा है कि हमें घर की रिक्वायरमेंट है और हमें बड़े घर की रिक्वायरमेंट है। 3 मेजर चेंजेस। मार्केट का परसेप्शन चेंज हो गया कि डिमांड, पहले लोगों को लगता था हाँ ठीक है हम खरीद लेंगे। जो पहले प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में अक्रॉस इंडिया, जो हम नंबर्स ट्रैक करते थे,
उस नंबर में हमें दिखता था कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 years का स्टॉक जो है वो अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है रेडी पोजीशन में, वो पूरा स्टॉक क्लियर हो गया। आज की डेट में शायद से 6 महीने का स्टॉक बचा हुआ है। इन लास्ट 1 year टाइम जितने भी प्रोडक्ट डेवलपर ने लॉन्च करे हैं, ऑब्वियसली ब्रांडेड वन, शाहपुर जी, they have sold approximately 900 units in 1 month। एक महीने में 900 यूनिट बेच रहे हैं। पहले 900 यूनिट बेचने के लिए 3 साल लगते थे, राइट? अभी गोदरेज ने यहां पे लॉन्च करा मालुंगे में आप देखो 1.5 साल में उसने कम से कम 1500 यूनिट बेचे। ये बेचने में उसे 4 साल लगते इन नॉर्मल टाइमलाइन। तो लोगों की जो एक मेंटालिटी होती थी ना कि यार ठीक है ना, बनेगा तो मैं खरीद लूं, नाउ इट इज चेंजिंग, डिमांड इज कमिंग अप। डेवलपर्स ने अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया है। पहले डेवलपर्स का थॉट होता था कि हम डायरेक्ट सेल करेंगे। डायरेक्ट सेल का मतलब क्या होता है? लाइक इट इज ए स्टोर। आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो डेवलपर साइड में जाकर के जॉब कर रहे होंगे। समवन वुड हैव वर्कड इन गोदरेज, कोई होगा जो कि कुलदीप पाटिल में कर रहा होगा, कोई कर रहा होगा शायद शाहपुर जी में, या कोई कहीं और कर रहा होगा। आप उनसे कभी इंटरेक्ट करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि दे आर वर्किंग एज ए स्टोर मैनेजर्स, राइट? वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, कॉलिंग करते हैं, क्लाइंट आता है, उसको समझा दिया, समझ में आया तो ठीक, बाइंग हुई तो ठीक, नहीं हुआ तो चला गया। लास्ट 1 year द अदर साइड ऑफ द सिस्टम, जिसको अच्छे शब्दों में चैनल पार्टनर बोलते हैं, मार्केटर बोलते हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत एग्रेसिव हो गया और इस सिस्टम ने मार्केट को अप्रोक्सीमेटली 70% का सेल दिया है पिछले 1.5 साल में। आप किसी भी डेवलपर के, अच्छे डेवलपर के पास चले जाओ और अगर उससे पूछोगे कि आपकी पूरी सेल्स में से चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना है, देर से 60 to 70%। पहले ये कंट्रीब्यूशन जो होता था वो 30 to 40% होता था, राइट? इट हैज इंक्रीज्ड, इट हैज डबल्ड। फ्यूचर क्या है आपके लिए? फ्यूचर क्या है? 1 क्वेश्चन, क्या मारुति बेचती है अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट? मारुति अपना प्रोडक्ट आपको ला करके, या आप जाकर के मारुति की कंपनी में इंक्वायरी करते हो क्या कि नहीं मुझे कार खरीदनी है, आप मुझे कार दे दो? होता है क्या? कहां होता है? एग्जैक्टली कहां होता है? डीलर्स। सो मैन्युफैक्चरर अलग है, मार्केटर अलग है उस सिस्टम में। सेकेंड थिंग वी आर लुकिंग आउट फॉर, बिस्किट्स है। आप पार्ले जी की बिस्किट खरीदने के लिए जाते हो, फैक्ट्री में तो नहीं जाते हो ना, स्टोर से खरीदते हो। रियल एस्टेट में अब तक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं आया है। नाउ इट इज ग्रोइंग। इफ यू विल गो फॉर अदर कंट्रीज, गल्फ को छोड़ देता हूं, मिडिल ईस्ट छोड़ देता हूं, मिडिल ईस्ट को आप छोड़ दो, उसके अलावा आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पर कोई भी डेवलपर अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बेचता, राइट? उसको किसी ना किसी मार्केटर के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ग्रो हो रहा है एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन फॉर ऑल द मार्केटर और ऑल द चैनल पार्टनर्स, जिसका सिस्टम ग्रो होने ही वाला है। आज जो इस सिस्टम में आ गया, अगले 10 साल में वो अपने आप को किसी और लेवल पे देख सकते हैं। ये फिक्स है, गारंटेड है एंड इट नीड्स टू बी हैपन, राइट? इस पे और भी डिस्कशन कर सकते हैं बट नीड टू गो। छोटा ही सेशन है, कभी और मुलाकात होगी, ठीक है? जस्ट टू समन अप, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, प्लीज यू कैन आस्क। यस, Good afternoon, sir. My name is Varshit Pandya from Rajkot, Gujarat. Sir, my question is that, as you said that real estate sector is very bullish now. So, as an investor, where should I invest? Invest in the property, like real estate property,
or should I invest in the real estate stocks like Oberoi or? देखिए इसमें क्या है, आपके पास में पैसा कितना है उसके ऊपर में डिपेंड करता है, एंड हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट. Sir, if I say I have 1 crore now, so what's your opinion, sir? See, physical products is always growing and it is an asset, right? It is a physical asset with you. You can use it, either you can use it as an investment also, right? स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स ग्रो हो रहा है. आज अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालना है, गो फॉर द स्टॉक. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग रन, लेट्स से 5 years 6 years, गो फॉर द फिजिकल एसेट, आइदर फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल. राइट सर. आपको कमर्शियल में अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% का, अभी जिस प्राइस पे आप बाई करोगे वो प्राइस और जिस प्राइस में आप बेचोगे 5 साल के बाद, उस प्राइस में कम से कम 1.3 times का डिफरेंस होगा. तो आप ईयरली 30% का ग्रोथ उसमें देख सकते हैं सेलिंग प्राइस. राइट सर. राइट. जो आपका स्टॉक है, स्टॉक इज फॉर शॉर्ट टर्म. आज आप डालोगे, 6 महीने साल भर के बाद में उसमें से निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज रियल एस्टेट का जो स्टॉक मार्केट होता है वो बहुत वोलाटाइल है. एक छोटी सी न्यूज स्टॉक को नीचे लेके चली जाती है. आज गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं जीएसटी का रूल हटा रहा हूँ, कुछ और लेके आ रहा हूँ, एकदम से रियल एस्टेट का स्टॉक क्रैश हो जाएगा. राइट. तो लॉन्ग टर्म अगर जाना है, गो फॉर द एसेट, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स. एनीथिंग एल्स? Good afternoon, sir. This is Nidhi Jaswal from Kolkata. So I have 2 questions. Can I ask, please? Yeah. Okay. So firstly, when the market for real estate sector suddenly rose by the month of October, November, so there was a new system which many companies accompanied, was drone system. So how efficient was it? And what is the demand for that? Drone. Yes, sir. Like companies started adapting that and showing them through drones. Right. See, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि ऑनलाइन का डिमांड, ऑनलाइन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है. राइट. आपका स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल कितना हो गया है? बढ़ गया. तो आप क्या देखते हो? वीडियो देखते हो. वीडियो में अगर आपको मैं एक लोकेशन को प्रॉपर शूट करके अगर दिखा रहा हूं तो आपका काम हो जाता है. नेक्स्ट लेवल, यही मैं बोल रहा था कि ये जो नेक्स्ट लेवल है वो इसी चीज को लेकर के है कि आपको ना घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए. एक कंपनी रहेगी जो पूरा प्रोजेक्ट शूट करेगी, आपको वीआर सिस्टम पे दिखाएगी. वीआर का डिमांड बढ़ गया रियल एस्टेट में. वीआर विल कम. आपको डेवलपर के पास आप जाओगे तो सैंपल भी नहीं बनाएगा, वो वीआर में दिखाएगा, बोलेगा कि सर देख लो यही है सैंपल. आपने देखा, ड्रोन से आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया गया, आपको डिसीजन लेना है. इतना आसान नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला है, बिकॉज वी आर ह्यूमन. हम अपनी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं. घर खरीदने का जब थॉट आता है तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें स्पेस देखना है, बट जो कल्चर है वो धीरे धीरे बदल रहा है. आज आप देखोगे तो जमीन पे प्रोजेक्ट होता है, लैंड का एक्विजिशन खत्म होता है, प्रोजेक्ट जाता है सैंक्शन के लिए और उस टाइम पे वो प्रोडक्ट बिक जाता है. राइट. प्लान सिर्फ हम पेपर पे ही देख पाते हैं और कहीं नहीं देखते हैं. आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो मॉडल देख करके होते हैं. तो एक मॉडल बना हुआ रहता है, उस मॉडल पे आपको दिखा दिया जाता है कि ये बिल्डिंग है आपकी, ये फ्लैट रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, और उस पर डिसीजंस होते हैं. तो ये ना, ये धीरे धीरे करके एडॉप्शन हो रहा है लोगों के अंदर में. ऑब्वियसली द फ्यूचर इज गुड. अभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन का अभी तक परमिशन नहीं है. एक बार ये आना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर परमिशन आ जाएंगी, will grow. Thank you, sir. And can I please ask my second question? So, like every specialization, like needs certain things. Like if I'm a financial student, I need to do with numbers, marketing, everything. So, what is the thing that when we are going for real estate that needs our focus? Like from now, if we want to move to that area, what is the thing that we need to have focus on? रियल एस्टेट करियर में अगर आपको जाना है, इफ यू आर द फाइनेंस पर्सन, देखिए कैसा है ना कि रियल एस्टेट में पैसे का बहुत
लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत ह्यूज होता है, राइट? तो एनी ऑफ द ब्राइट पर्सन हु इज हैविंग द इंटरेस्ट इनटू द फाइनेंस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ रियल एस्टेट, दे कैन लुक आउट फॉर द करियर. बट इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि हर कंपनी में फाइनेंस को लेकर के थोड़ा नीश क्राउड होता है, कम होता है. शायद किसी डेवलपर के पास में 10 अकाउंटेंट हो सकते हैं, राइट? वो 100 नहीं रखेगा. किसी कंपनी में हो सकता है कि 5 अकाउंटेंट होंगे, 100 नहीं रखेगा. तो वो ना फिर सिलेक्शन प्रोसेस पे बहुत जाता है, राइट? तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको देखना है तो मार्केटिंग यू कैन चेक, सेल्स यू कैन चेक, इंसेंटिव्स अच्छे हैं, सैलरी इज द पीनट्स फॉर रियल एस्टेट. मतलब हम जो सैलरी की बात करते हैं वो सिर्फ सैलरी पेपर पे होती है. जो अर्निंग करने की जिसके पास में कैपेसिटी है, हु इज द कैपेबल इनफ टू सेल द प्रोडक्ट, दे मेक लॉट ऑफ मनी. अगर किसी ने आपको फिक्स्ड इनकम 3 लाख रुपीज का पैकेज दिया है और सामने वाले की कैपेसिटी अगर है तो वो साल का 10 लाख रुपए बनाता है, राइट? सिंपल है. आप बिजनेस करो, इंसेंटिवाइज करने वाली कंपनी इंसेंटिवाइज करती है. सेल्स इज वन सेक्टर जहां पर कि आप अपना करियर देख सकते हो फॉर द लॉन्ग रन. ये एग्जीक्यूटिव लेवल से स्टार्ट होगा और ये आपको एमडी लेवल तक लेके जा सकता है. इतनी कैपेसिटी है सेल्स, राइट? थैंक यू सर. थैंक यू. या Good afternoon, sir. My name is Varshit Pandya from Rajkot, Gujarat. Sir, my question is that in India, in which city there is a best investment opportunity for real estate sector, sir? See, real estate investment is always good in any of the locations. कोई locations खराब नहीं होता. Growing locations जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का स्कोप है, उस जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं किसी सिटी का नाम लूंगा तो वो थोड़ा बायसनेस हो जाता है. बट अगर मैं मेट्रोज में अगर बात करने जाऊं या टियर 2 सिटी में अगर मैं बात करने के लिए जाऊं तो पुणे इज वन ऑफ द प्लेस जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. इंदौर इज गुड प्लेस टू इन्वेस्ट. आज वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्यूचर में वो अच्छा वहां पे ग्रो करेगा. बिकॉज अभी दिल्ली एंड मुंबई का जो कॉरिडोर बन रहा है वो उस जगह से निकल रहा है, तो वहां पर डेवलपमेंट का स्कोप है. बैंगलोर इज गुड प्लेस टू इन्वेस्ट. स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल गो टू टियर 3 सिटीज, बट उसमें ना टाइम लगेगा. इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द प्लेस विल ग्रो एंड द मनी विल इंक्रीज वेयर द अपॉर्चुनिटी इज, राइट? If suppose in your city or any of the city you have decided where the industries are not ready to go, ऐसा कैसे बढ़ेगा? डिमांड कैसे बढ़ेगी? वो फिर नेचुरल मार्केट से ही सिर्फ बढ़ सकता है, राइट? Sir, so you mean is where there is industrial opportunity, the return will be more like? Yes. Okay, sir. It is but obvious. Where the companies will work, वहां पर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना. आज कितने लोग हैं? कम से कम 50-60 लोग हैं. ये 50-60 लोग आज यहाँ आए हैं अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू करने के बाद में अगर जॉब देखेंगे, इफ यू विल बी विश टू वर्क इन पुणे, तो पुणे में आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए ना, राइट सर? अपॉर्चुनिटी है तो आप वर्क कर रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स इन टियर 3 सिटीज ऑल्सो, बट वहां के बच्चों को ना वापस आना पड़ता है टियर 2 में, राइट? बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. आपको देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू फोरसी वेयर द गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट इनिशिएशन कि वहां पर इंडस्ट्रीज को बुला रही है कि नहीं बुला रही. कोलकाता से आप हैं मैम, व्हेन टाटा हैज डिसाइडेड टू फिक्स द इंडस्ट्री ऑफ दिस व्हिच कार इट इज नैनो, वहां पर इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, देयर वाज लॉट ऑफ chaos. क्या हुआ? और टाटा ने क्या डिसीजन लिया? वहां से इंडस्ट्री उठाएगी, कहीं और लेके चली जाएगी. Who have given the opportunity? गुजरात. They have given the opportunity. मूव हो गई. आज गुजरात में there is a place called as Dholera Sair. बैठिए, अभी बैठिए. Dholera Sair is the place. वहां पे ना लैंड की कॉस्ट 50,000 रुपए
पर 1000 स्क्वायर फीट की थी, अभी 5 लाख रुपए पर 1000 स्क्वायर फीट की है, एंड इट इज विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 years. क्यों? कंपनीज है, अदानी हैज एक्वायर्ड लॉट ऑफ लैंड ओवर देयर, उसने वहां पे इंडस्ट्री बिठानी है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है. तो जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहीं पर ही आपका प्राइस बढ़ेगा. रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड प्लेस वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट. अच्छी सिटी में इन्वेस्ट करिए, अच्छे जगह में इन्वेस्ट करिए, योर मनी विल ऑटोमेटिकली ग्रो. ठीक है? राइट सर, थैंक यू सर. थैंक यू. एनीवन एल्स? थैंक यू. Thank you very much. Currently, we are having the recruitment sessions going on. आप अपने placement coordinator से एक बार coordinate कर लीजिएगा. We are having the opportunity in Pune also and in Bangalore also. Bangalore, we are opening up the operation in month of January. So, if any one of you wish to go Bangalore, or you wish to work in Pune, we are having them. Yeah? Thank you. Hello. Thank you so much, sir, for this wonderful and insightful session. It was full of knowledge and liveliness. Best wishes for your future endeavors, sir. And thank you so much, students, for attending the session.